पेस और स्पिन को दोनों को अच्छा खेलते हैं। और देखिए उनका जो ऊपर वाले बैटर्स हैं वो हैं सारे स्ट्रोक मेकर्स और वो हार्ड जाएंगे, क्योंकि अगर आप एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं। यकीनी संजू सैमसन भाई साहब वो पावरफुल मैन, क्रूशियल पार्टनरशिप लगाते हुए संजू सैमसन बहुत पावरफुल मैन है ये तो भाई। पेस और स्पिन को दोनों को अच्छा खेलते हैं। और देखिए उनका जो ऊपर वाले बैटर्स हैं वो हैं सारे स्ट्रोक मेकर्स और वो हार्ड जाएंगे, क्योंकि अगर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें 50 ओवर्स की, तो तब भी जब रोहित शर्मा थे उनका एक ही था कि 10 ओवर्स में हमारा जो है 70-80 रन लगे होने चाहिए, क्योंकि ये कंडीशंस ऐसी है यूएई में इतने इजीली रन नहीं बनते जैसे आपका पावर प्ले खुलता है। तो वो 3 उन्होंने ऊपर ऐसे रखे हुए हैं कि जो जाके अटैक करें, पहले 6 ओवर्स की अच्छी यूटिलाइजेशन करें, अगर 2-3 आउट भी हो जाते हैं तो देन दे हैव समवन हु इज एक्सपीरियंस्ड, have been playing for the national team। तोबा यार, ये T20 क्रिकेट है या क्रिकेट का मजाक है? ऐसी ब्रूटलिटी पहले कभी नहीं देखी। मुझे वो राजपाल यादव का डायलॉग याद आ गया कि भाई मैं कोई मंदिर का घंटा हूं, जो भी आता है बजा के निकल जाता है। आज वही हुआ है। इतनी दिलेरी के साथ वो क्रिकेट खेलता है, मुझे नहीं लगता कि इस दौर में कोई और क्रिकेट इतनी दिलेरी से खेले। इंडिया के पास इससे पहले बहुत बड़े-बड़े T20 प्लेयर्स आए, लेकिन इस तरह का इंटेंट किसी ने शो नहीं किया। और सबसे खास बात ये है कि ना वो टेस्ट खेलता है ना वो वनडे खेलता है, वो स्पेशल है, T20 स्पेशलिस्ट है, ठीक है। उसको उसी मकसद के लिए रखा हुआ है। कल मैं देख रहा था, मुझे हैरानी हुई कि इंडिया का जितना स्क्वाड है, हर लड़के ने 2-2 3-3 सेंचुरियां की हुई हैं T20 में। इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली ये मैच जीत लिया है। इंडिया के बारे में पता है कि वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस टीम इन दिस फॉर्मेट। देखिए एज अ प्लेयर ऑफ कोर्स यू गॉट टू एडमायर समवन जो कि इस कैलिबर पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा था, अभिषेक शर्मा पे, तिलक वर्मा पे, हार्दिक पांड्या पे, बट ही वाज द वन जिन्होंने शुरू में आते साथ उन्होंने डोमिनेट किया, उनको सांस नहीं लेने दिया। एक दफा तो मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि ग्रेट रोहित शर्मा और संजू सैमसन एक ही फर्म में से निकले हुए दो खिलाड़ी हैं, दो चेहरे, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज है दोनों में। क्या टैलेंट है, क्या लाजवाब पोटेंशियल है, और जब ये चलते हैं चमकते हैं तो चांद मान पड़ जाता है। कुछ चीज ही ऐसी है। यार वो अच्छी टीम है, मानो इंडिया से बेस्ट टीम नहीं है। आगे हमारा सिस्टम, हमारी टीम, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी फिटनेस, हम जीरो हैं, जीरो। समझ आ गई? जीरो हैं। बातें करना कम करो, ठीक है, क्रिकेट की तरफ ध्यान दो और चीजें बेहतर करो। कल मैंने बात की काफी लोगों से पाकिस्तान के मैच के बाद, तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि अब इंडिया क्या मतलब रोल लग रहा है ना। तो उसमें मैक्सिमम लोगों की जो है ना वो यही प्रेडिक्शन थी कि इंडिया की टीम जो है ना वो कर लेगी। मतलब वो उनके अंदर वो चीज नहीं है कि उनके डिसीजन पावर या वो मसले जिस हमने पाकिस्तान के लिए देखे हैं ना, वो चीजें नहीं होंगी। दे विल डू इट और वो कर लेंगे। तो बहुत सारे लोग होपफुल हैं। हमेशा ऐसा दिखता है कि बहुत एफर्टलेसली बहुत बड़ी हिट्स खेल रहे हैं और फिर बॉलर्स का इसी वजह से ये फुरकस निकाल देते हैं। अगर आप संजू सैमसन की इनिंग्स का मुताला करें, जायजा लें, तो आपको ये पहलू सब नजर आएंगे। बहुत बड़ी इनिंग्स थी, जितनी मर्जी बड़ी बैटिंग टीम वो ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि इतना बड़ा चार्ज थ्रू आउट फ्रॉम बॉल 1 टू द लास्ट बॉल इम्पॉसिबल होता है। मुझे बहुत मजा आया इनकी इनिंग्स देखे, और इसीलिए कहा जाता है कि जो आपके जो इंडिया की बात जब भी कोई दुनिया के पंडित करते हैं, तो वो किसी एक प्लेयर पे बात नहीं करते, वो ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ओवरऑल इनके पास इतने लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स हैं कि किसी एक के जाने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पे ये मसाइल इसलिए आते हैं कि हमारे यहाँ पे जो एक बंदा खेल रहा है, हम उसी के इर्द गिर्द रहते हैं और उसकी रिप्लेसमेंट स्टडी नहीं करते। तो मुझे लगता है कि इंडिया हकीकतन इस वक्त एक मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है और शायद वो ऑस्ट्रेलिया को भी पीछे छोड़ दी। इट्स लाइक फैक्ट्री ऑफ बैटर्स। अगर इंडिया को जिस तरह एक जमाने में कहा जाता था कि फैक्ट्री ऑफ बॉलर्स पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है, तो उनकी वही वाली बात आ जाती है कि बहुत से भी प्लेयर्स हैं जो बाहर बैठे हुए। 3-4 दिन पहले तो कुछ बातें कर रहे थे कि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, इंडिया का वो घर में जलील हो गया, फलाना हो गया, टिमकाना हो गया। इंडिया ने उन सब हेटर्स को चुप करवा दिया, अपनी गेम से, अपनी परफॉर्मेंस से चुप करवा दिया। और एक बंदे का मैं नाम लूंगा, मोहम्मद आमिर का। पता करो कहीं मोहम्मद आमिर ने सरफ तो नहीं खा लिया, कहीं मोहम्मद आमिर ने सरफ तो नहीं खा लिया, उसका पता करो भाइयों। क्योंकि मोहम्मद आमिर को आज 2 चुपेड़े पड़ी है, एक चुपेड़ इस गाल पे पड़ी है और एक चुपेड़ इस गाल पे पड़ी है। अब मतलब इवन सही जो प्रॉपर यानी आप समझ लेंगे जो क्रिकेट समझने वाले लोग हैं, उनका ये ओपिनियन है कि मतलब वेस्ट इंडीज, मैंने कहा अगर पहले बैटिंग कर जाती है, उन्होंने कहा कुछ भी कर जाए, मतलब ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो इंडिया को जो है वो कोई टफ टाइम दे। मुझे बहुत मजा आया इनकी इनिंग्स देखे, और इसीलिए कहा जाता है कि जो आपके जो इंडिया की बात जब भी कोई दुनिया के पंडित करते हैं, तो वो किसी एक प्लेयर पे बात नहीं करते, वो ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ओवरऑल इनके पास इतने लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स हैं कि किसी एक के जाने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पे ये मसाइल इसलिए आते हैं कि हमारे यहाँ पे जो एक बंदा खेल रहा है, हम उसी के इर्द गिर्द रहते हैं और उसकी रिप्लेसमेंट स्टडी नहीं करते। तो मुझे लगता है कि इंडिया हकीकतन इस वक्त एक मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है और शायद वो ऑस्ट्रेलिया को भी पीछे छोड़ दी। जो ऊपर वाले बैटर्स हैं वो हैं सारे स्ट्रोक मेकर्स और वो हार्ड जाएंगे, क्योंकि अगर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें 50 ओवर्स की, तो तब भी जब रोहित शर्मा थे उनका एक ही था कि 10 ओवर्स में हमारा जो है 70-80 रन लगे होने चाहिए, क्योंकि ये कंडीशंस ऐसी है यूएई में इतने इजीली रन नहीं बनते जैसे आपका पावर प्ले खुलता है। तो वो 3 उन्होंने ऊपर ऐसे रखे हुए हैं कि जो जाके अटैक करें, पहले 6 ओवर्स की अच्छी यूटिलाइजेशन करें, अगर 2-3 आउट भी हो जाते हैं तो देन दे हैव समवन हु इज एक्सपीरियंस्ड, हैव बीन प्लेइंग फॉर द नेशनल टीम, और उनके डोमेस्टिक जो सर्किट है वहाँ पे बहुत टाइम से खेल रहे हैं। तो आज उनकी बैटिंग जो है आई, 3 नंबर उनको भेजा और उन्होंने उसका पूरा जो है फायदा उठाया। ग्राउंड में मैच हो इंडिया आज है, ये पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। आज इंडिया ने 2016 के वर्ल्ड कप का भी बदला लिया
और वेस्ट इंडीज को कहा भाई, तब हमें रहा था मजा अब चखो, हम मतलब भूलते नहीं है, हम नहीं भूलते कि आपने हमें उस वक्त हराया और अब हम आपको छोड़ दे और जाने दे। इंडिया का होम ग्राउंड हो, इंडिया की टीम हो, इंडिया की। संजू सैमसन क्या खा के आया? संजू सैमसन आज गोलियां खा के आया होता कि इनको मारना है हमने, और ऐसी डूज करके उड़ा के रख दिया उनको, उनकी बॉलिंग लाइन को। सबसे पहले जी कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया, सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने अपनी जगह बना ली, बहुत बहुत बधाइयां हो। आज अगर मैच की बात करें इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, बहुत हाई इंटेंसिटी हाई वोल्टेज वाला ये मैच, अगर इसकी व्यूअरशिप की बात करें तो इसको स्ट्रीम किया गया, 36 मिलियन लोग एट अ टाइम इस मैच को देख रहे थे। आप सोच लें कि ये फाइनल से भी आज बड़ा फाइनल था, टीम इंडिया अपनी फील्ड की महान खिलाड़ी निकली। और आज इस तरह संजू सैमसन की बात करें, बुमराह की बात करें, अर्शदीप सिंह की बात करें, आज अभिषेक शर्मा नहीं चला, ईशान किशन नहीं चला, लेकिन जैसे हम हर बार कहते हैं भाई इंडिया के पास दुनिया के टॉप क्लास का मिडिल ऑर्डर है, इनके पास जो है बड़े हार्ड किस्म की जो है इनके पास ओपनर्स है, इनके पास इनका मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, इनके पास ऑलराउंडर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आज वेस्ट इंडीज जिसने एक हवा बनाया था, हम काली आंधी को मुझे लगता है उन्होंने आलू वाले डब्बे में पैक करके वापस भेज दिया। आज काले का मौसम बिल्कुल क्लियर था, आज किसी भी तरह की कोई आंधी आने का चांस बनता ही नहीं था। असल मेन सीन ये होता है कि हमें लग रहा था कि जिम्बाब्वे के अगेन इन्होंने 250 प्लस टारगेट मारा हुआ है, तो शायद इंडिया के लिए भी खतरा होगा, लेकिन हम लोग ये चीज बिल्कुल भी भूल जाते हैं कि सामने टक्कर पे बॉलर कौन है, किनके अगेन मारे हैं। वरुण चक्रवर्ती है, अक्षर पटेल है, उसके अलावा जसप्रीत बुमराह है, उसके अलावा अर्शदीप है। अब मारती वेस्ट इंडीज, तो हम मानते हैं भी वेस्ट इंडीज को टारगेट 195 रन उनको लग रहा था हमने बहुत बड़ा रन इंडिया के खिलाफ बना दिया। कुछ भी नहीं था, T20 चल रहा है, मॉडल T20 चल रहा है, ये कुछ भी नहीं है। जहाँ पे 230 200 250 वो चल रहा है, वहाँ पे 195 कौन सा रखता है, ये कुछ भी नहीं था। और टीम इंडिया ने चेज किया भी है, टीम इंडिया की टोटल कहें तो टोटल जिस तरह की फुटवर्क किया, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग, बहुत ज्यादा प्रेशर था टीम इंडिया पे जब वो फील्ड कर रही थी। अभिषेक शर्मा से स्ट्रेट 2 कैच, सूर्य कुमार यादव देख लें, कैप्टनसी के साथ वो स्माइल दे रहा था, वो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने किसी तरह, अभिषेक शर्मा आया, थोड़ा सा स्कोर बनाया, आउट हो गया, उन्होंने 1% भी टेंशन नहीं ली थी। टीम इंडिया मैच निकाल लेती है, बेशक एंड तक चली गई, टीम इंडिया का वो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। ये आपकी गलत बात है। आज का बहुत ज्यादा प्रेशर वाला मैच था, पाकिस्तान से देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, 36 मिलियन लोग इसको एट अ टाइम देख रहे हैं, इतना हाई प्रेशर मैच, और इसमें 195 रन हमें बहुत बड़े लग रहे थे जब इंडिया के बैटर ने क्रीज संभाली। और जो इनिंग उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली, मैं कहती हूँ दुनिया देखती रह गया कि क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है, ये मॉडर्न क्रिकेट है, ऐसी हिट्स चाहिए हमें T20 में। इंडिया 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 हर तरफ इंडिया इंडिया हुई है भाई। इंडिया तो जाने का नाम ही नहीं ले रही दुनिया से, क्रिकेट में तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिया टॉप चली गई है, हर तरह हर तरीके से टॉप चली गई है। इंडिया सबको पीछे छोड़ दिया इंडिया ने। अब देखें ना कि मतलब जिस तरह के बड़े बड़े खिलाड़ी इंडिया के, सारी मतलब चेंजेस होती जा रही हैं, जो नया टैलेंट आता है छा जाता है, जो भी नया आता है छा जाता है। मोहम्मद आमिर का पता करो, कहीं मोहम्मद आमिर ने सरफ तो नहीं खा लिया, कहीं मोहम्मद आमिर ने सरफ तो नहीं खा लिया, उसका पता करो भाइयों, क्योंकि मोहम्मद आमिर को 2 चुपेड़े पड़ी है, एक चुपेड़ इस गाल पे पड़ी है और एक चुपेड़ इस गाल पे पड़ी है। अब तो यार ये T20 क्रिकेट है या क्रिकेट का मजाक है? ऐसी ब्रूटलिटी पहले कभी नहीं देखी। मुझे वो राजपाल यादव का डायलॉग याद आ गया कि भाई मैं कोई मंदिर का घंटा हूं, जो भी आता है बजा के निकल